ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान है। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, ओवर थिंकिंग क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या से छुटकारा पा जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं ओवर थिंकिंग क्या होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है हमारे दिमाग का एक ऐसा पैटर्न जहां पर हमें लगातार थॉट्स आए जा रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर और हम उस थॉट से कंप्लीटली परेशान हो चुके हैं। जनरली क्या होता है कुछ लोगों में कि जब भी वो सोते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जब भी वो ट्रैवल करते हैं बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इनफैक्ट किसी सेमिनार सेशन या लोगों से बात करते टाइम भी उनका दिमाग शांत होने का नाम तक नहीं लेता और लगातार थॉट्स आने से वो काफी परेशान हो जाते हैं। इन थॉट्स की टेंडेंसी ये होती है कि एक ही टाइप के थॉट्स होते हैं और किसी न किसी फियर से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है इसका मतलब आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो चुकी है। अब बात करते हैं क्या ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना होता है। द आंसर इज नो। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। अगर मैं किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोच रहा हूं जिसका डायरेक्ट रिलेशन मेरे डेवलपमेंट या ग्रोथ से है, या मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ, या किसी भी ग्रुप डिस्कशन में किसी टॉपिक पर सोच रहा हूँ, इट डजंट मीन ओवर थिंकिंग है। अगर मैं कोई कहानी लिखना चाहता हूँ या किसी भी तरीके से थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ तो उसे हम ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते। जबकि ऐसे थॉट्स जो कि अननेसेसरी हमारे दिमाग में आते हैं और हमें परेशान करते हैं, इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कब आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते हो, कब नहीं होते हो। हमारी टेंडेंसी ये होती है कि सुबह से लेकर के शाम तक एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं, जबकि एक ओवर थिंकर इंसान 90 हजार तक थॉट्स दिमाग में लाता है। और खास बात ये होती है कि सारे के सारे थॉट्स में मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव पैटर्न के होते हैं और एक ही तरीके के थॉट्स होते हैं। अब ध्यान रखने वाली कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कैसा होता क्यों है। हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी क्या है कि हमारा दिमाग ना एक थॉट आने के बाद तुरंत उससे रिलेटेड थॉट्स को लाने लगता है। अगर आपके दिमाग में एक विचार आया, उसको पकड़ लो, आपका दिमाग तुरंत दूसरे विचार पर जाता है उससे रिलेटेड, फिर तीसरे विचार पर जाता है उससे रिलेटेड। ऐसे करके एक पैटर्न बनते जाता है, एक चेन बन जाता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना मुख्य वजह से इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग ना नेगेटिव होते जाता है। ओवर थिंकिंग की समस्या मुख्यतः इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी हम बहुत ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स का क्या करें, तो आप एक चीज देखो, जब भी आपने ओवर थिंकिंग किया है, क्या आपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से नहीं किया है? अगर आपको किसी थॉट्स को लेकर के मजा आ रहा होता है तो आप उसे ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते। बट अगर आप उस थॉट से कंप्लीटली परेशान हो चुके हो, डेफिनेटली आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा जब भी हम किसी भी नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में बन जाते हैं उसे हम ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। अब इसकी मुख्य वजह है फियर, डर। किस बात का डर? आप अननेसेसरी किसी भी एक इमेजिनेशन को पकड़ते हो जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, पैनिक हो जाते हो और आपका दिमाग लगातार ओवर थिंकिंग करने लगता है। अब मैं आपको बताऊं डर को कैसे दूर करें। 99% केसेस में हमारा दिमाग जो सोचता है रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कंप्लीटली अनरियलिस्टिक है। इसलिए ये बात मन में बैठा लो कि जितने भी डर के पैटर्न आपके दिमाग में बने हुए हैं उसमें 99% चीजें लाइफ में होने वाली नहीं, बच गई 1% चीजें। जो 1% चीजें हैं जिसके चांसेस है अकर हो जाए, आपके लाइफ में वो इवेंट घट जाए या आप जिस चीज के लिए डरे हुए हो वो ऐसा हो जाए, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ कि आप उसको टेक ओवर हैंडल कर सको। चलिए बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ। इसका यूज अगर आपने एक बार कर लिया, डेफिनेटली इसका असर आपके दिमाग पर होगा और बहुत ज्यादा असर होगा। सबसे पहले जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए या आपको लगे कि आप अब ओवर थिंकिंग करने लग गए हो, तो आपको बस एक काम करना है कि हमारे दिमाग को जो पैटर्न है, लगातार एक ही पैटर्न जो सोच रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक कर दो। कैसे करोगे जान लो। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांसें लो। जब भी हम गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीजन से भर जाता है और हमारे दिमाग का जो पैटर्न होता है सोचने का, उसमें ब्रेक लग जाता है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की समस्या टाली जा सकती है। तो जब भी आपको लगे आपने बहुत ज्यादा सोचने लगे,
उस समय आप डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांसें लो, हो सके तो सांसों को पेट तक आने दो और लगातार 5 से 6 बार अगर गहरी सांसें ले लिए तो आपका दिमाग नॉर्मल पैटर्न पे आ जाएगा। अगर आपको गहरी समस्या है तो 15 से 20 सांसें, कम से कम 20 सांसें गहरी सांसें ले लो, उससे भी आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। इसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हो तो बैठ करके आंख बंद करके कर लो, पालथी मार के, नहीं तो लेटे लेटे, नहीं तो वॉकिंग करते करते भी आप ऐसा कर सकते हो। जनरली जब हम सोने के लिए जाते हैं तब ओवर थिंकिंग की समस्या ज्यादा होती है। मेक श्योर आप आराम से सो जाएं और गहरी सांसें लेते हुए ओवर थिंकिंग की समस्याओं को दूर कर दें। दूसरा, पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि और किस तरीके से इस पैटर्न को ब्रेक किया जाए। तो उसके लिए होता है डू अदर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप राइटिंग कर रहे हो या किताबें पढ़ रहे हो, उस समय आप ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझने लगे, तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, आप पढ़ाई को 2 मिनट साइड रख करके आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर डांस कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को जो पैटर्न लगा हुआ है ओवर थिंकिंग का वो टूट जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से दूर हो जाओगे और बच जाओगे। तीसरा, नए ब्रेन सेल्स को एक्टिव करो। हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन बहुत सारे नए सेल्स को बनाता है और डिस्ट्रॉय करता है। जनरली जो हमारे थॉट्स का पैटर्न होता है ये ओल्ड ब्रेन सेल्स में होता है, न कि न्यू में। इसको करने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि नए नए ब्रेन सेल्स बनाए, जिसकी वजह से आपकी ये समस्या दूर हो जाए। तो कैसे होगा? उसके लिए आप कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है जहां पर हम दोनों हाथ का उपयोग करते हैं लिखने के लिए। जनरली हम एक हाथ का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, बट इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों का उपयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने राइट हैंड से एक सर्कल ड्रॉ किया, जबकि लेफ्ट हैंड से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये आपकी हेल्प करेगी आपके ब्रेन को और ट्रेन करने में, नए ब्रेन सेल्स डेवलप करने में, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कोशिश करें एक साथ बनाए दोनों डिजाइन, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी नए नए ब्रेन सेल्स को डेवलप करने में। कुछ और एक्सरसाइज भी होती है। जनरली हम क्या करते हैं, राइट हैंड का यूज ज्यादा करते हैं, जिससे हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, और लेफ्ट हैंड का यूज बहुत कम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा राइट ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता। राइट ब्रेन को एक्टिव करो। कैसे करोगे? अपने लेफ्ट हैंड का मैक्सिमम यूज करो। अब से जब जब जो काम आप राइट हैंड से करते हो, ट्राई करो कि लेफ्ट हैंड से करने का। सारे काम नहीं, बट कुछ काम कर सकते हो लेफ्ट हैंड से भी। इससे ये होगा कि आपका ब्रेन और ट्रेन होगा और आपको ओवर थिंकिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। देखो, तरीके बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कौन सा तरीका आप पर काम करेगा ये आपको ही डिसाइड करना है। मैं तो बोलूंगा कुछ भी करके 3-4 तरीके यूज कर डालो। अब बात करते हैं कितना टाइम करना है। मैंने जो कुछ बताया उसे कम से कम 1 हफ्ता करो। 1 हफ्ता करोगे, इसका असर आप पर जरूर होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एक्सरसाइज, अगर आपने इसको इन्वॉल्व कर लिया, और एक और टिप भी देने वाला हूं लास्ट में, जिसे अगर आपने अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया तो इससे आप डेफिनेटली छुटकारा पा जाओगे। पहला चीज, अपने डेली शेड्यूल में ना वर्कआउट को ऐड कर दो। कुछ भी करो, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करो। इससे होगा ये, आप फिजिकली फिट रहोगे। जितना फिजिकली फिट रहोगे उतना ही आप मेंटली भी फिट रहोगे, ऐसा माना जाता है। दूसरा, प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में ऐड करो। योग और प्राणायाम। योगा इसलिए शरीर मजबूत होगा, प्राणायाम इसलिए दिमाग मजबूत होगा। अब प्राणायाम को करना ही है। अगर आपने प्राणायाम नहीं किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी चांसेस है आपको ओवर थिंकिंग की समस्या होगी भी। कुछ भी करो, प्राणायाम को डेली बेसिस पर ऐड करना ही है। प्राणायाम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। प्राणायाम मतलब वो हर एक एक्सरसाइज जो कि हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड होती है, सांसों से रिलेटेड है। कौन कौन से प्राणायाम करने, इस बात को जान लेते हैं। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति, भस्त्रिका। मुख्यतः ये 3 प्राणायाम आप कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग की समस्या को दूर करने के लिए। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये सारे के सारे प्राणायाम बहुत देर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने दिन में 10 मिनट भी कर लिया तीनों प्राणायाम, बहुत हेल्पफुल होगा। मॉर्निंग के टाइम में करोगे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये प्राणायाम करते कैसे हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पर किसी भी, या खासकर रामदेव बाबा का अगर वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा प्राणायाम करते कैसे हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, अब तक मैंने आपको वो टिप्स शेयर नहीं की है। एक ऐसा प्राणायाम है जिसको अगर आपने कर लिया ना, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। कितने मिनट? 1 मिनट। अगर 1 मिनट कर लिया, ऑन द स्पॉट
आपका जो ब्रेन लगातार थॉट्स को लाए जा रहा है उसको तहस नहस कर देगा, आपके थॉट के पैटर्न को 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा और डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग की समस्या से 1 मिनट के अंदर अंदर छुटकारा पा जाओगे। आपको ये बता देता हूँ कौन सा एक्सरसाइज है वो, उसे हम कहते हैं भस्त्रिका। जी हाँ, भस्त्रिका, आपने सही सुना। भस्त्रिका एक ऐसा एक्सरसाइज है, अगर इसे आपने ना 1 मिनट कर लिया, 1 मिनट ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, 1 मिनट कर लिया, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व। भस्त्रिका प्राणायाम ही है, मैंने कुछ देर पहले भी नाम लिया था इसका, ये आप रामदेव बाबा से सीख लो। 1 मिनट का समय लगता है, सिर्फ 50 बार भी अगर आपने कर लिया, गहरी सांसें ले ली, भस्त्रिका के अंदर गहरी सांसें लेना होता है, तरीका है वो आप देख लो। अगर आपने 1 मिनट कर लिया, 50 सांसें तक भी ले ली, आप पाओगे आपका दिमाग तुरंत जो पहले सोचता था वैसे थॉट्स को लाना बंद कर चुका है। अब नए नए थॉट्स आते हैं और नए नए आइडियाज आते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनने लगे हो और आप अपने आप को डेवलप करने लगोगे अगर ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो। भस्त्रिका करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ करो न करो इसको जरूर ऐड करो। भस्त्रिका इकलौता ऐसा प्राणायाम है जो कि आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा। आपने अगर 2 से 3 दिन भी कर लिया भस्त्रिका, इसका बहुत जबरदस्त असर आपको अपनी लाइफ पर देखने मिलेगा। और मैंने जितना कुछ बताया उसको कम से कम आप 1 वीक तो करो। 1 वीक करोगे, आपको अच्छा लगेगा, असर दिखेगा, आप आगे ट्राई करना। ये जितने भी एक्सरसाइजेस और तरीके बताए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसे आप अपनाओ, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एक बात याद रखो, कभी भी किसी भी थॉट को हम थॉट के बेसिस पर ही हरा नहीं सकते। ओके, सिर्फ अगर सोचोगे मैं थॉट को थॉट के बेसिस पर ही हरा दूं और मैं हैप्पी हो जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को ऐड जरूर करना होगा। ये ध्यान रखो, हमारे बॉडी का और माइंड का कनेक्शन डायरेक्टली होता है। आपका बॉडी जितना फिट है माइंड उतना ही फिट होगा, माइंड जितना फिट है बॉडी उतना ही फिट होगा। ये एकदम इसका रेशियो काफी जबरदस्त है और डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग की समस्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। मैंने जो कुछ भी बताया इसे आप डेली बेसिस पर ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट करके आपको सबसे अच्छा कौन सा तरीका लगा। 1 वीक ट्राई करना, उसके बाद आना और कमेंट करके मुझे बताना हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। डेफिनेटली हेल्प होगा, इस बात की एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। आप ट्राई करना और मुझे बताना।